स्टार्ट होंगे बाबू। चलिए आइए बाबू ध्यान से देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। हमने क्या बोला, केस नंबर 1 केस नंबर 2 डील कर दिया था कल। आज अपने पास है केस नंबर 3 की बात कर रहे हैं ना बेटा। आ जाओ ध्यान से देखिएगा। आपके पास बेटा हमने माना कि केस नंबर 3 में इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, बात समझ में आ रही है ना, परपेंडिकुलर है ऐसा, राइट ऐसा, या आपके पास ए वेक्टर या आपके पास बेटा बी वेक्टर है, क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है? बिल्कुल परपेंडिकुलर है, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना बेटा 90 डिग्री। ध्यान से देखिए, आ जाओ। हम क्या कर रहे हैं कि ए परपेंडिकुलर बी, ए बी आपस में परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना होगा बेटा, कितना 90। हमें करना है क्या बेटा, ए वेक्टर और बी वेक्टर को आपस में जोड़ना है, मतलब दो परपेंडिकुलर वेक्टर को क्या करना है बेटा, आपस में जोड़ना है। ठीक है, आइए तो हम क्या करेंगे, अपने पास ध्यान से देखिए। तो क्या आप जब जोड़ेंगे तो आपके पास एक रिजल्टेंट आएगा, और उस रिजल्टेंट का दो चीज अपने पास होगा बेटा, एक उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन। आइए ध्यान से देखना बेटा कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अपने पास होता है वो तो हम पहले से जानते हैं, और ये आपके पास क्या बेटा, डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैं जानता हूं, R इज इक्वल टू, बेटा ध्यान से देखना, आइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या मैं थीटा की जगह पे डायरेक्ट 90 डिग्री रखूं क्या? अरे बोलो, ठीक है ऐसा। क्या मैं थीटा की जगह पे डायरेक्ट 90 डिग्री रखूं तो यहां से जो आर की वैल्यू अपने पास आएगी बेटा, ध्यान से देखिएगा, क्या cos 90 की वैल्यू कितना होती है बेटा, कितना, 0। तो क्या 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो क्या आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये बचेंगे। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके आंसर आए। किसी को कोई दिक्कत है? बोलो, ठीक है। तो R इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस कितना बेटा, बी स्क्वायर। बात समझ में आई? ऐसा, इसका मतलब कि जब भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उसके जो रिजल्टेंट आएंगे बेटा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में बात आ रही? इस बात को याद रखिएगा, आप टाइम को वेस्ट नहीं कीजिएगा, इस रिजल्ट को याद रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही? अब आजा किसकी बात कर ले सर जी, डायरेक्शन की बात कर दो। किसकी बेटा, डायरेक्शन की बात कर दे। आ जाओ। तो माना, हमने ऐसा माना कि लेट अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड रिजल्टेंट आर वेक्टर, इन दोनों के बीच क्या एंगल होगा। बात समझ में आ रही? अब आजा ध्यान से देखना, लेट अल्फा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो आप जानते हो कि tan अल्फा की वैल्यू जो अपने पास होगी बेटा, क्या वो b sin थीटा अपन कितना बच्चे, a प्लस b cos थीटा। क्या ऐसा होगा बच्चे मेरे प्यारे प्यारे? अब यहां से ध्यान से देखना, क्या tan अल्फा की वैल्यू जो अपने पास होगी, क्या वो b sin थीटा, क्या मैं sin थीटा की जगह पे sin 90 रख सकता हूं? बोलो। अब यहां पे ध्यान से देखना बेटा, वो a प्लस बी, आ जाओ ध्यान से देखिए, cos थीटा, क्या मैं cos थीटा की जगह पे cos 90 रख सकता हूं? बोलो। अब यहां से ध्यान से देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कि tan अल्फा इज इक्वल टू b का b, sin 90 की वैल्यू कितना, कितना। अब आजा ध्यान से देखना बेटा, ये a प्लस बी cos 90 की वैल्यू कितना, तो क्या ये वाला टर्म्स कितने हो गए? तो मैं कह सकता हूं यहां से कि सर जी tan अल्फा की वैल्यू जो अपने पास आ रही है, क्या वो b अपन a आ रहा है? बोलो। बात समझ में आया? आइए ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये पता चला कि जो tan अल्फा की वैल्यू अपने पास होगी कितना होगी, b अपन a, b अपन a। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अरे बोलो, ठीक है। तो आपको ये दोनों याद रखना है। देखना बेटा, डब्बे में स्टार लगा दिया ना, इसको सुबह शाम 2 टाइम्स लेना है सुसुम पानी में, राइट ऐसा, सुबह 2 बार शाम 2 बार। इसको और इसको रिजल्ट को याद रखने। कभी भी देखा दो वेक्टर अपने पास है बेटा, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है फटक से रिजल्ट को यूज करेंगे। ओके, आर यू गेटिंग ऑल द पॉइंट? ध्यान से देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, हमने क्या देखा कि tan अल्फा की वैल्यू अपने पास कितना आ रहा है बेटा, b अपन a आ रहा है। कितना आ रहा है, b अपन a। तो क्या होता है कि मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा, बट आपको थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूं, सुनना ध्यान से। या आपके पास a वेक्टर या आपके पास कितना बेटा, b वेक्टर, ठीक है ऐसा। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर अपने पास आएगा बेटा, ध्यान से देखना, तो क्या रिजल्ट, पहली बात तो सुनो, रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों के बीच में आएगा। कैसे, एक बार बताओ कैसे। प्लीज यहां ध्यान से देखिए बोर्ड की तरफ, बाबू मत लिखिए यार, वीडियो में है, लिख छूट भी जाएगा तो लिख ले, पर यहां देखिए यार, ये a वेक्टर या आपके पास b वेक्टर, क्या मैं b वेक्टर को आगे कर सकता हूं? क्या ये परमिशन है? ये तो परमिशन अपने पास है, पैरेलल शिफ्टिंग कर दिया। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर अपने पास है क्या बेटा, वो r वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर है बेटा। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि अगर ये a वेक्टर है और ये आपके पास b वेक्टर है बेटा, तो क्या रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों के बीच में लाई करना। देखो ध्यान से, सर ये बी वेक्टर का आप यहां ले गए फिर लौटा के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिजल्टेंट वेक्टर तो आपका यही है ना बेटा,
है ना। तो क्या जो रिजल्टेंट वेक्टर अपने पास है बेटा, क्या वो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है? समझे बात आ रही? ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। अब आपने क्या बोला कि जो अल्फा अपने पास है, आपने किसके किसके बीच का एंगल माना बेटा? ए और आर के बीच का। तो क्या आपके पास ये ए है और ये आपके पास आर है, तो क्या आपके पास अल्फा ये है ना बेटा? ध्यान से देखिए। तो अब क्या होगा कि कभी भी आपस में दो परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे तो हमें करना क्या है, हम आपको बता रहे, मान ले कि अपने पास कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, एक अपने पास है F1 वेक्टर, दूसरा अपने पास है F2 वेक्टर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है ना बेटा। तो भाई साहब अगर परपेंडिकुलर है तो एक F1 वेक्टर इधर की तरफ बना दिया और एक आपके पास बेटा F2 वेक्टर इधर की तरफ बना दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बना दिया परपेंडिकुलर। इसके जो रिजल्टेंट होंगे सर जी कैसे होंगे, क्या होंगे, सुनो ध्यान से, करना है कुछ नहीं, यही इसको शिफ्ट करके यहां पे लाओगे तो हम क्या कर, प्लीज प्लीज मेरी बात को पहले सुन ले, राइट, कुछ करना नहीं, इसी को मिला करके आपको रेक्टेंगल बना लेना है। क्या बना लेना इसको? रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम्स। अगर ये परपेंडिकुलर है तो रेक्टेंगल्स बन रहा है, अगर ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा तो क्या पैरेललोग्राम्स हो जाएगा? हाँ ठीक है बाबा, ये थोड़ा सा लंबा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा छोटा नहीं लग रहा, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, बन तो रहा वही 4 फिगर स्क्वायर बनेगा, चाहे आपके पास रेक्टेंगल बनेगा, चाहे आपके क्या बनेंगे, पैरेललोग्राम्स बनेंगे। ठीक है, चलो ये दोनों वेक्टर आपस में थे बेटा, ध्यान से देखिए, इनका जो रिजल्टेंट अपने पास होगा, क्या ये F2 वेक्टर है तो ये भी तो F2 वेक्टर है भाई साहब, तो इनके जो रिजल्टेंट आपके पास होंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा, तो ये आपके पास कभी बेटा आया है, पढ़ सोच क्या है, कुछ घर से निकला हो तो सोचा होगा कहां जा रहे, कोचिंग जा रहे, कुछ सीखने जा रहे, कुछ सीख कर जाएंगे। बात समझ में आ रही ना, रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? चलिए आइए सुनिए ध्यान से, ये आपके पास F1 वेक्टर है और ये आपके पास बेटा F2 वेक्टर है, ठीक है ऐसा। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर अपने पास है इन दोनों की, क्या वो बिल्कुल बीच से पास करेंगे? अरे इसमें किसी को डाउट है क्या? चलिए यहां से हम लोग इसको कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक है, इतनी सारी बातें अपने पास हो गई, इसको याद रखिएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं बेटा, ध्यान से चलिए। अब अपना केस नंबर कौन सा है? ये केस नंबर 3 है ना। अब किसकी बात करेंगे? केस नंबर 4 की। आ जाओ ध्यान से देखिए, आइए ध्यान से देखिएगा, बात करेंगे आगे। आइए आगे देखते हैं बेटा, ध्यान से देखिए, चलिए नेक्स्ट आपके पास है केस नंबर 4। केस नंबर 4, आइए, if the magnitude of two vector is same, if the magnitude of two vectors is same, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने पास कैसा बेटा? सेम है। आइए सुनिए ध्यान से, बात करते हैं फिर से, आ जाओ ध्यान से देखना, आपके पास कोई ए वेक्टर है और दूसरा आपके पास है बेटा बी वेक्टर है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास ए के बराबर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी के बराबर, और ये दोनों आपस में बराबर है। अगर ये 10 है तो ये भी कितना बेटा? 10। ए बराबर बी, ये दोनों आपस में कैसे बेटा? बराबर है, ठीक है ऐसा। अब ध्यान से देखिएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, इसको ए के बराबर बोल दिया, कोई दिक्कत वाली बात? दोनों आपस में बराबर है इसलिए बोल सकते हैं ना। अब आइए, अब हमने हाँ करते हैं नहीं, डायरेक्शन सेम नहीं, बात समझ आ रही है ऐसा। तो ये आपके पास दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा बेटा? सेम है। अब ए वेक्टर को हमने माना इधर की तरफ है और जो बी वेक्टर अपने पास है बेटा वो इधर की तरफ है। ध्यान से देखिएगा, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल हमने क्या माना? थीटा के बराबर। किसके बराबर बेटा? थीटा के बराबर। ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के बीच का एंगल थीटा का, ये सब बहुत आएगा, बहुत यूज होगा इसका, ठीक है। तो ए वेक्टर और ये बी वेक्टर दोनों के बीच का एंगल थीटा। अब हमें क्या चाहिए कि सर जी एक बात तो पता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, चलो खैर हमें क्या चाहिए? इसका रिजल्टेंट चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ रहे हैं, तो जब जोड़ा तो आपके पास क्या वो आर वेक्टर आया, है ना बेटा। अब जो ये आर वेक्टर आया तो इसके भी दो चीज होंगे, एक अपने पास मैग्नीट्यूड, दूसरा अपने पास क्या होंगे बेटा? डायरेक्शन। ध्यान से देखिए, चले अच्छी बात है, करते हैं। आइए ध्यान से देखिए, मैग्नीट्यूड मतलब आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या हमने यही सीखा है? बोलो। आइए
R इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या ये ए बी सब ए के बराबर है? सब बराबर है ना भाई। मैं कह सकता हूं कि ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू कॉस, क्या दोनों के बीच का एंगल आपने थीटा माना है? क्या मैं गलत कर रहा हूं? यहां से बात समझ में आ रही है। R इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर में ए स्क्वायर को जोड़ा 2a स्क्वायर, ए इंटू ए से मल्टीप्लाई किया 2a स्क्वायर, क्या कुछ ऐसा आया? बोलो। अब मैं यहां से कह सकता हूं कि R इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ये 2a स्क्वायर बाहर कर दिया तो 1 प्लस कॉस थीटा, कुछ ऐसा आया क्या? नहीं आया। अरे बोलो। अब मैं यहां से ध्यान से देखना मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मैं क्या लिख सकता हूं कि R इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ये 2a स्क्वायर है, ये आपको देखने में कुछ अलग सा लग रहा होगा, मैं कह रहा हूं 2a स्क्वायर है, ठीक है। ये 2a स्क्वायर को हमने बाहर निकाला, अंदर में बचा 1, यहां 2a स्क्वायर को बाहर निकाला, अंदर क्या बचा बच्चे? कॉस थीटा बचा। अब ध्यान से देखना, मैं क्या लिख सकता हूं अंदर में ऐसा, ये 2a स्क्वायर वैसे ही रहेगा, आ जाओ, ये 1 प्लस कॉस थीटा का एक रिजल्ट आता है, जैसे आपने क्लास 10 में पढ़ा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर? 1 के बराबर, ठीक है ना बेटा। उसी तरीके से एक ट्रिग्नोमेट्रिक का रिजल्ट राइट, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक का एक रिजल्ट अपने पास है। क्या रिजल्ट है? सुनो ध्यान से, मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूं, एक रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सुनना ध्यान से, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आ जाओ ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे 2 थीटा तो रिजल्ट में कितना आ रहा है? थीटा। बात समझ में आ रही? तो अगर यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, अगर 2 थीटा की जगह पे सिर्फ और सिर्फ थीटा होता तो रिजल्ट में उसका आधा कितना? थीटा का आधा कितना? थीटा बाई 2। सुन ध्यान से, अगर ये 2 थीटा तो 2 थीटा का आधा कितना? थीटा बाई 2, तो मतलब थीटा, 2 थीटा का आधा कितना? 2 थीटा बाई 2, तो आधा हो जाएगा, 2 कट जाएगा तो आधा बचेगा, थीटा बचेगा। इसी तरीके से अपने पास है बेटा 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला आता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपन 2। बात समझ में आई? ठीक है, फिर से देख, अगर यहाँ 2 थीटा तो उसका आधा कितना? थीटा, यहाँ थीटा तो उसका आधा कितना? थीटा अपन 2। बात समझ में आ रही? तो ये रिजल्ट याद रखना, ठीक है सर। अब आजा ध्यान से देखिए, सर जी ये 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपन 2। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? बोलो, कहां से लिखा? रिजल्ट से लिखा। अब आजा ध्यान से देखना, आइए R इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, क्या 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, क्या बाहर आ जाएगा 4, तो ये आपके पास हो जाएंगे 2, a स्क्वायर को बाहर कर देंगे तो a, ये cos स्क्वायर थीटा को बाहर, थीटा बाई 2 को बाहर कर देंगे तो क्या cos थीटा अपन 2 आ जाएगा। क्या बहुत प्यारा सा रिजल्ट आया, इसका धरले से यूज करेंगे, इसका बहुत यूज करेंगे। बात समझ में आ रही? तो 1 मिनट, हाँ कोई बात नहीं, फिर से बताएंगे। हाँ बोल, कहां से दिक्कत? हाँ कहां पे बाबू? ये नहीं, ये एंगल है और ये बाहर का चीज है, ये अपने को मल्टीप्लिकेशन में, और ये एंगल से कभी नहीं कटता। बात समझ में? ऐसा नहीं तो एंगल से एंगल ऐसा 2 से 2 काट देंगे, नहीं, ये एंगल के अंदर है, ये जो एंगल अपने पास, बात समझ, एंगल के अंदर वाला एंगल को काट सकता है, ये बाहर का जो अपने पास मल्टीप्लिकेशन इसको नहीं काट सकता। बात समझ में आ रही? एक डाउट, ठीक है। तो R इज इक्वल टू 2a cos थीटा अपन 2, कुछ ऐसा रिजल्ट आपके पास आया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कब यूज करेंगे? जब एक वेक्टर दो वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा हो? सेम। जब भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा हम फटक से इसको यूज करेंगे। R इज इक्वल टू 2a cos थीटा अपन 2, 2a cos थीटा अपन 2, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपके पास ऐसा है। अच्छा थीटा क्या बेटा? a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल है, यहाँ है ना बेटा, ध्यान से, उस एंगल का आधा लेना है। अगर थीटा 90 होता तो वहां पे क्या लेते बेटा? 45। बात समझ में आई? ठीक है, ऐसा आप इसे नोट करें और वीडियो को स्टॉप करें। हाँ अब बच्चे फिर से बता रहे हो गया बापू, ध्यान से देखिए। तो हमने क्या देखा कि अगर आपके पास कभी भी दो वेक्टर हैं, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो जो रिजल्टेंट आपके पास आएगा बेटा उसकी वैल्यू कितना आ रही है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड की वैल्यू अपने पास आ रही है 2a cos थीटा अपन 2। क्या आ रहा है बेटा? 2a cos थीटा अपन 2। तो भाई साहब ये a क्या है? वही जो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, a वेक्टर और b वेक्टर का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, तो हमने क्या बोला उसको? a के बराबर, राइट है सर। ये थीटा अपन 2, ये थीटा आपके पास क्या बेटा? तो थीटा a और b के बीच का एंगल है, उसको क्या करेंगे? यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। अगर माना कि दोनों के बीच का एंगल 90 है तो उसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45। अगर माना कि दोनों के बीच का एंगल 60 है तो जब उसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 30। बात समझ में आ रही? आइए अब आगे देखो, डायरेक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? डायरेक्शन की। आ जाओ ध्यान से देखिए,
आपने ए वेक्टर बनाया, बी वेक्टर बनाया, इसके डायरेक्शन की बात करेंगे। मैग्नीट्यूड हमने सीख लिया कि 2a cos थीटा अपन 2 ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखना, डायरेक्शन की बात करेंगे। इसी का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? क्या था आपके पास बेटा? ये आपके पास था ए वेक्टर और ये आपके पास क्या था बेटा? बी वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल कितना था बेटा? थीटा, राइट। ऐसा आइए इसकी डायरेक्शन का बात करेंगे तो हम कैसे डायरेक्शन को निकालेंगे, ध्यान से देखना। हम कहेंगे लेट अल्फा इज दी एंगल बिटवीन, ध्यान से देखना, लेट अल्फा इज दी एंगल बिटवीन, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं जो कि जगह बचे, ध्यान से देखिए। यहां से लिखेंगे लेट अल्फा इज दी एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर। ध्यान से देखिए, ए और आर के बीच के एंगल अपने पास है अल्फा। हमने ऐसा माना तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? हमने ऐसा माना तो लिख सकता हूं कि tan अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, मैं ऐसा लिख सकता हूं कि b sin थीटा अपन कितना बच्चे? a प्लस b cos थीटा। क्या मैं ऐसा लिखूंगा? क्योंकि अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है? a और r के बीच में, तो a अकेला आएगा और नीचे आएगा, है ना भाई? आ गया। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, क्या a और b दोनों तो सेम है, तो क्या मैं b की जगह पे a लिख सकता हूं? तो मैं b की जगह पे क्या लिख दिया बेटा? a, और ये आपके पास हो गया sin थीटा। नीचे में ध्यान से देखिएगा a प्लस b है, तो a प्लस, क्या मैं b की जगह पे a लिख सकता हूं क्योंकि दोनों सेम है। अब यहाँ पे अपने पास cos थीटा। अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं कि tan अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, क्या अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a ऊपर भी a नीचे भी है, क्या मैं कॉमन लेके कट कर सकता हूं? जब मैं कट करूंगा, आइए sin थीटा अपन हमने कॉमन लिया, आपके पास हो गया 1 प्लस cos थीटा, और ऊपर में कितना बेटा? a, कुछ ऐसा अपने पास है। अब देखना ध्यान से, क्या ये कट जाएगा? a और a कट जाएगा। अब आपके पास क्या बच रहा है? आपके पास ऐसा बच रहा है tan अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान से, ये sin थीटा अपन कितना बच्चे? 1 प्लस cos थीटा, कुछ ऐसा है ना भाई? अब आगे ध्यान से देखना कि tan अल्फा इज इक्वल टू ये sin थीटा कितना हो। तो अगेन आपके पास एक ट्रिगो का रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। कहां पे? ठीक, आपको ट्रिगो का एक रिजल्ट याद रखना है कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कितना बेटा? cos थीटा। ये रिजल्ट है ट्रिगो का, याद रखना आज से, ठीक है। और ये वाला रिजल्ट तो अभी जस्ट देखे हैं, 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा अपन 2, क्या मैंने जस्ट देखा, वहां लिखा हुआ भी अभी बोलना। अब यहां से मैं लिख सकता हूं क्या मैं sin थीटा, आ जाओ। अच्छा एक बात बताओ, sin 2 थीटा ऐसा है, आइए ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे कितना एंगल है? 2 थीटा, तो यहाँ कितना आया? सुनना, यहाँ पे एंगल 2 थीटा, तो यहाँ कितना? थीटा और थीटा आया, मतलब 2 थीटा का आधा कितना? थीटा। 2 थीटा का आधा कितना? ओहो, ये 2 थीटा है, इसको आधा अगर करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या अपने पास ये थीटा आया? मतलब 2 थीटा का आधा कितना? थीटा। तो मैं अगर रिजल्ट में ऐसा लिखूं कि sin 4 थीटा, तो क्या आएगा? शाबाश, sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा, क्या ऐसा आएगा? गलत लिख रहा हूं क्या? बोलना, नहीं पकड़ पा रहे हो? चल फिर से देख, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 थीटा, तो यहाँ पे एंगल थीटा, यहाँ पे कितना आ रहा है? थीटा। इसका मतलब 2 थीटा का आधा आ रहा ना भाई, 200 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया। नॉट गेटिंग? आर यू गेटिंग ब्रो? चल, अगर यहाँ 400 रुपया, तो यहाँ पे 200, 200, ये 4 थीटा अपने पास है, 2 थीटा और 2 थीटा, राइट। ऐसा अगर यहाँ पे अपने पास, गुरुजी ध्यान से देखो, sin थीटा होता तो क्या अपने पास sin थीटा, थीटा का आधा कितना होता? थीटा अपन 2, है ना भाई? तो मैं यहां से लिख सकता हूं sin थीटा अपन 2 इंटू कॉस थीटा अपन 2। नहीं आया? अरे बोलो, इसका मतलब सर जी इसका रिजल्ट का यूज करो ना सर जी, sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा अपन 2 इंटू कॉस थीटा अपन 2। आइए प्यार से लिखते हैं, sin थीटा की जगह पे लिखेंगे 2 sin थीटा अपन 2 इंटू कॉस थीटा अपन 2 डिवाइडेड अपन, पहले से क्या 1 प्लस कॉस थीटा है, उसका रिजल्ट मुझे पहले से आता है। ये आपके पास है 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपन 2। क्या किसी को डाउट है कि दिक्कत है, कोई परेशानी? 2 से 2 गया, ये cos थीटा अपन 2 से अपने को 1 गया, 1 बचेगा cos थीटा अपन 2, स्क्वायर है ना भाई, तो क्या बचेगा? cos थीटा अपन 2 1 बचेगा। अब फाइनली आपके पास क्या बच रहा है, एक बार इसको ध्यान से देखेंगे चश्मा लगा के। आइए प्लीज सारे बच्चे वेक्टर का चश्मा खरीद लेना जी, ओरिएंटल कॉलेज के ठीक सामने मिलता है, बोला वेक्टर वाला चश्मा दे दो, फिर आपको दिखेगा साफ साफ।
आइए बात को समझिए, क्या बोल रहे भाई साहब, ये tan अल्फा इज इक्वल टू आपके पास है साइन थीटा अपन टू अपन कॉस थीटा अपन टू। प्लीज बात नहीं करें। अब आइए ध्यान से देखिए, क्या सर जी ये तो बचपन में पढ़े, साइन थीटा अपन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। शाबाश मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मैं ऐसा लिख सकता हूं tan अल्फा इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं tan थीटा बाई 2। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अब मैं यहां से देखो, क्या दोनों का अगर tan tan है तो मैं यहां से लिख सकता हूं अल्फा इज इक्वल टू क्या थीटा अपन 2 आया क्या? बोलो। इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर अपने पास है बेटा, क्या वो ए से, जो रिजल्टेंट वेक्टर है क्या वो ए से कितना एंगल बना रहा है? कहां से? हाँ, ये tan थीटा बाई 2 कैसे आया? राइट, ऐसा बचपन में आपने पढ़ा होगा। आज एक बार क्लास 6 10 में बैठ जाओ, 10वीं पास हो ना जी, तो कैन लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू अपने पास sin थीटा अपन कितना बच्चे? तो क्या अगर यहाँ एंगल ए है तो sin ए अपन cos ए, यहाँ एंगल बी है तो sin बी अपन cos बी, तो अगर यहाँ एंगल थीटा अपन 2 है तो यहाँ भी थीटा अपन 2, यहाँ पर अपन थीटा अपन 2। नहीं आया तो मैं यहां से कनेक्ट करके कह सकता हूं कि भाई साहब क्या मैं इसके जगह पे ऐसा नहीं लिख सकता? अरे बोलो। अब यहां पे ध्यान से देखना, क्या अल्फा इज इक्वल टू थीटा अपन 2 बेटा प्यारे प्यारे बच्चे, बात समझ में आ रही है ना? आइए अब मैं यहां से आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। हाँ रिजल्ट है, आराम से जब भी डब्बा बना के दे सुबह शाम लेना है इसको, ठीक है? आइए बात को समझिए। आइए तो भाई साहब मैंने क्या बोला कि अल्फा अपने पास थीटा अपन 2, टॉपिक के साथ रिजल्ट याद रखना भाई। खाली अल्फा अल्फा इज इक्वल टू थीटा अपन 2, क्या क्या अल्फा क्या थीटा, कब ये कंडीशन, रिजल्ट की कंडीशन, सारा चीज याद रखना। चलो आज मेरे प्यारे प्यारे बच्चे प्लीज आइए, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के बीच का एंगल थीटा। आप हमने क्या बोला कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, अभी हमने देखा था रिजल्टेंट 20 से पास करेगा। अगर इसमें डाउट है तो कोई बात नहीं, इस बी वेक्टर को मैं शिफ्ट कर सकता हूं ऐसा, क्या ये बी वेक्टर आगे की तरफ शिफ्ट हो सकता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? अब बताओ क्या रिजल्टेंट यही होगा ना भाई? क्या ये आर वेक्टर जो अपने पास है क्या वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट है? अरे बोलो। आपने क्या बोला कि ए और आर के बीच के एंगल को आपने क्या बोला? अल्फा। और ये अल्फा किसके बराबर है? थीटा बाई 2। तो मैं कह सकता हूं कि क्या ये थीटा अपन 2 आया? इसका मतलब मन में सोचो, ए और बी के बीच में अगर एंगल 60 है तो ये कितना है? 30 है। बोलना। अगर ए और बी के बीच का एंगल 90 है तो ये कितना अपने पास है? 45 आधा। इसका मतलब भाई साहब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, ठीक है, तो उसके जो डायरेक्शंस अपने पास होंगे बिल्कुल 20 से जाएंगे, परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर। क्या करेगा वो? एंगल बाइसेक्टर, सॉरी एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा? दोनों के बीच के एंगल को 20 से चिरता हुआ जाएगा। समझ में बात आ रही है ना? आर यू गेटिंग ऑल दी पॉइंट्स? ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और आपको डायरेक्शन निकालने के लिए इसको पैरेललोग्राम्स बना लेते हैं। देखो इस वाले केस में क्या बना? पैरेललोग्राम्स। इस वाले केस में क्या बना? पैरेललोग्राम्स बना। राइट, ऐसा पैरेललोग्राम्स क्या होते हैं? हम एक डायरेक्शन को दिखाते हैं। पैरेललोग्राम्स का जो रिजल्ट डायगोनल होता है, ये डायगोनल है, ये किसको दिखा रहा है बेटा? रिजल्टेंट को, रिजल्टेंट के डायरेक्शन को दिखाता है। बात समझ में आई? साथ साथ में डिस्कस कर रहा हूं, प्यार से इसे नोट कर लीजिए और अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है बेटा? ओके चलिए आइए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं करूंगा, दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे। आइए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? फाइंड द रिजल्टेंट इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। डायरेक्ट लिख देता हूं, एक टॉपिक उसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चन। राइट, ऐसा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। मैग्नीट्यूड निकालना है, आप डायरेक्शन भी बता, एंड आल्सो फाइंड डायरेक्शंस, एंड आल्सो फाइंड डायरेक्शन। इसके डायरेक्शन को भी फाइंड करना है। बात समझ में आ रही? ठीक, आइए फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 1। माना आपके पास है बेटा ये ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट के बराबर है। ध्यान से देखिएगा। दूसरा कोई बी वेक्टर अपने पास है जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास है 20 यूनिट के बराबर। किसके बराबर? 20 यूनिट के बराबर। आपको बताना है इसका रिजल्टेंट, इसका डायरेक्शन किधर होगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2, एक आपके पास है ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 100 यूनिट के बराबर है। कितना यूनिट बेटा? 100। दूसरा आपके पास है बेटा बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है बेटा? 50 यूनिट। कितना बेटा? 50 यूनिट। क्या इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर। आपको इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी बताना है, साथ साथ में डायरेक्शन भी बताना है, बना बना के। राइट, ऐसा। क्वेश्चन नंबर 3, अपने पास ये वेक्टर है, जितने भी रिजल्ट अभी दिए उसी पे करवा रहे। ये आपके पास है ए वेक्टर
इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने पास है बेटा, ए वेक्टर नहीं करते, इसको क्या करते हैं F1 फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, ठीक है, डायरेक्शन इधर की तरफ है। F2 फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड अपने पास है 20 न्यूटन, कितना बेटा 20 न्यूटन, राइट, ऐसा इसका डायरेक्शन। आपको बताना है इसके रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन कितना होगा। बात समझ में आ रही है? क्या आपको 1 मिनट दें? चले आप वीडियो रोके 1 मिनट आप ट्राई करें, ठीक है, आप ट्राई करिए बच्चे, देखिए ध्यान से देखिए। आइए स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन बना रहे हैं। आ जाओ, आपको करना है क्या भाई साहब, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, आपको दोनों को जोड़ना है, ठीक है ऐसा। तो भाई साहब आप सुनिए ध्यान से बेटा, ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ेंगे तो क्या आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर आएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? अरे ऐसा आर वेक्टर आएगा ना। इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? क्या मैं बच्चे की तरह फार्मूला लगाऊंगा? नहीं, हमने देखा कि दोनों वेक्टर अपने पास क्या बेटा पैरेलल है, तो क्या मुझे डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए? अगर दोनों वेक्टर पैरेलल है तो क्या रिजल्टेंट का जो फार्मूला अपने पास आया था, क्या वो a प्लस बी आया था रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फार्मूला? तो यहां से लिख सकता हूं कि r इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड कितना है 10 के बराबर, किसके बराबर बेटा 10, और ये किसके बराबर 20, दैट इज इक्वल टू कितना 30 यूनिट। इसका मतलब ये हो रहा है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है बेटा 30 यूनिट। कितना बेटा? अच्छा, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल वेक्टर है, तो हमने आपसे कहा था कि जो रिजल्टेंट के डायरेक्शन होंगे क्या उसी डायरेक्शन में होंगे? अगर यहाँ पे माइनस वाइनस आता है तब तो अपोजिट होता। तो हमने देखा कि जैसे अपने पास रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड 30 यूनिट के बराबर आया और जो रिजल्टेंट वेक्टर अपने पास आएगा उसी के डायरेक्शन में आएगा, तो अगर ये लोग इतने बड़े तो क्या रिजल्टेंट इनसे बड़ा होगा क्योंकि 30 यूनिट इसका मैग्नीट्यूड है। तो ये आपके पास हो गया आर वेक्टर कुछ ऐसा, और जो यहां से लेकर के यहां तक जो लेंथ अपने पास हो गया वो किसके बराबर बेटा, वो 30 यूनिट के बराबर, क्योंकि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है 30 यूनिट के बराबर। बात समझ में आई? डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। आइए सेकंड केस, क्या वो कौन सा वाला केस है बेटा, रिवाइंड करेंगे, एंटी पैरेलल। तो R इज इक्वल टू मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मॉडुलस ऑफ A माइनस बी, क्या हमने ऐसा पढ़ा था? R इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A कितना बेटा 100, B कितना बेटा 50, R इज इक्वल टू आपके पास आ रहे 50, दैट इज इक्वल टू क्या 50, मॉडुलस ऑफ 50 की वैल्यू कितना 50, अगर मॉडुलस ऑफ -50 आती तो उसकी भी वैल्यू कितना होती 50, शाबाश। तो क्या आपके पास रिजल्टेंट आ गया। अब देखो कौन बड़ा, 100 बड़ा कि 50 बड़ा? क्या बच्चों डायरेक्शन निकाल तो दी, डायरेक्ट आपको डायरेक्शन बता दिए। पैरेलल वेक्टर है, केस याद रखो, पैरेलल वेक्टर डायरेक्ट इधर की तरफ डायरेक्शन होगा, ठीक है सर। अच्छा एंटी पैरेलल के केस में देखिए कौन सा बड़ा अपने पास है, किसकी मैग्नीट्यूड बड़ा अपने पास है बेटा, क्या ये ए वेक्टर या अपने पास है बी वेक्टर? तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा अपने पास है, तो भाई साहब मैं कह सकता हूं रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या इधर की तरफ होगा? अरे बोलो, तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, और ये किसके बराबर 50 यूनिट के बराबर, ठीक है, बोलो ना यार। आज ये तीसरा वाला केस देखेंगे, तो क्या यहाँ पे दो फोर्स है, किसी बॉडी पे दो फोर्स लग रहा है, क्या दोनों के बीच का डायरेक्शन कितना बेटा 90 डिग्री परपेंडिकुलर है? क्या दोनों के बीच का एंगल कितना अपने पास है? ऐसा दे रखा परपेंडिकुलर है, तो भाई साहब 90 डिग्री है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या आपको रिजल्ट याद है? क्या आपको रिजल्ट याद है? ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि R इज इक्वल टू डायरेक्ट रिजल्ट याद है √a² प्लस क्या बच्चे b²। अब मैं यहां से कह सकता हूं कि R इज इक्वल टू √a² प्लस b²। a² किसके बराबर है बोल बाबू? ए किसके बराबर 10 के बराबर, सॉरी ए स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे क्या बेटा, इसको मन में सोच ले, F1 किसके बराबर है? ए के बराबर, और F2 किसके बराबर है? अरे नहीं कर सकते क्या दूर, यहाँ देख, ये आपके पास है F1 का स्क्वायर और ये आपके पास क्या बेटा F2। मन में सोचा कि F1 जो अपने पास है वो A के बराबर है और F2 किसके बराबर है? B के बराबर। बच्चों यहाँ देख मत बना प्लीज, यहाँ देखिए R की वैल्यू जो अपने पास आ रही है, क्या इसको हम सोल्व करेंगे तो किसके बराबर है? F1 किसके बराबर 10 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है? ये 20 का स्क्वायर, कुछ ऐसा। यहां से R की वैल्यू अपने पास आ रही, क्या आप इसे जोड़ करके बता सकते हैं क्या? 500 आ रहे हैं, अगर ये 500 आ रहे इसका मतलब 10√5 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? 10√5 यूनिट। इसका मतलब ये हो रहा है कि इसके जो रिजल्टेंट अपने पास आए उसका मैग्नीट्यूड कितना अपने पास है बेटा? 10√5 यूनिट आ रहा है। बात समझ में आई? बोलना। अब इसके डायरेक्शन की बात करेंगे बेटा, तो कैसे निकालेंगे? यू मे रिमेंबर, एक बार आपको रिमाइंड करा रहा हूं, हमने निकाला था, माना कि अल्फा दोनों के बीच का एंगल कितना है? अल्फा। किसके किसके बीच का? ए और आर के बीच का एंगल क्या माना था? अल्फा। तो यहाँ पे जो अपने पास डायरेक्शन आएगा अल्फा इज इक्वल टू बी अपन ए, क्या बेटा, सॉरी
बी अपन ए, तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी किसके बराबर, f2 के बराबर, और ये किसके बराबर, f1 के बराबर। तो tan अल्फा इज इक्वल टू f2 कितना है 20, और ये कितना बराबर है बेटा 10। क्या ये 0 से 0 अपने पास कट गया, 2 आया, कुछ याद नहीं, 2 जैसा कुछ याद नहीं, बोलना कोई रिजल्ट अपने को याद नहीं, इनवर्स करके भेज देंगे। तो मैं कह सकता हूं कि जो डायरेक्शन अपने पास है अल्फा इज इक्वल टू वो tan इनवर्स ऑफ √2, tan इनवर्स ऑफ 2। बात समझ में आई, सुनना ध्यान से, अभी बात खत्म नहीं हुई। अब मैं रिजल्टेंट को अगर रिप्रेजेंट करना चाहूं, जैसे यहां रिप्रेजेंट किया हूं, यहां रिप्रेजेंट किया हूं, वहां भी दिखाना चाहता हूं, तो आप क्या करिएगा, सुनिए। आपके पास अगर ऐसा फिगर बना हुआ है, आप यहां से इस तरह से मिला करके पैरेललोग्राम्स बनाइए। क्या करिएगा आप, पैरेललोग्राम्स बनाइएगा, इसको यहां से जो जोड़ दीजिएगा अपने पास होगा, यही आपका बेटा आर वेक्टर होगा। समझे बात आई। ये वाला जो एंगल आपने माना हुआ अल्फा, और अल्फा किसके बराबर, tan इनवर्स ऑफ 2। क्या ऐसा होगा, अरे बोलो, 3 क्वेश्चन करा दिए, घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इसको फिर से देखिएगा, जितने चारों रिजल्ट लिखाया हूं सब याद होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, बार बार रिजल्ट को डिवाइस कीजिए, एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए पतली वाली, इसके अंदर सिर्फ रिजल्ट होंगे, ठीक है, सारे रिजल्ट याद रखेंगे। ओके, बात समझ में आ रही है, चले ठीक है, मिलते हैं कल, हंसते रहिए, मुस्कुराते।